बंद ही रखिए और अपने शरीर का एहसास करना जारी रखिए। यही एक काम ऐसा है जो हम स्वाधीनता से करते हैं। इसमें किसी पर पदार्थ की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है। इसके अलावा जितने भी हम कार्य करें वे पराधीनता से होते हैं और वे पराधीनता को ही उत्पन्न करते हैं, कर्म बंधन करते हैं। एक ही परिणाम अपने शरीर का एहसास करना, जो हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। से सब कार्य हमें कर्म से बांधते हैं। शरीर का एहसास करते हैं तो कर्म से बंधते नहीं है, छूटते हैं तो हमको स्वास्थ्य माने सुख का लाभ होता है। हमारा सुख व्यक्त होता है जिसकी हमको आवश्यकता है। जीव की एक ही आवश्यकता है कि वह सुखी रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ जीव ही सुखी है, तो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये तो एक ही बात है, पर्यायवाची है। प्राथमिक कर्तव्य कहूँ, प्राथमिक लक्ष्य कहूँ, स्वास्थ्य पाना माने सुख पाना और स्वाधीनता से पाना। तो पराधीनता से तो दुख होता है। स्वाधीन उपाय क्या है कि हम शरीर का एहसास करें, स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करें। इसमें परलक्ष्य नहीं होने से रागादिक दोष पैदा नहीं होते, तो ये काम निर्दोष हो गया। रागादि का होना सब दोषपूर्ण है और रागादि का नहीं होना वह हमारा स्वभाव है, धर्म है, कर्तव्य है, चारित्र है। तो मार्ग बहुत संक्षिप्त हो जाता है, लक्ष्य संक्षिप्त हो जाता है, क्या पाना है, कैसे पाना है और स्वाधीनता से पाना है। प्रयोग करके देख लेना है कि कौन सा काम स्वाधीन है, कौन सा काम पराधीन है। प्राप्त मूर्त शरीर की कहाँ सहायता है, कहाँ सहायता नहीं है, कहाँ बाहर के पदार्थ की सहायता है, नहीं है। अच्छी तरह पराधीनता और स्वाधीनता को जांच लें। तो पराधीन काम करते हुए हम स्वाधीन नहीं हो सकते। इतना अवश्य है, कुछ पराधीन कार्य हम करते हैं जो हमको स्वाधीन होने की प्रेरणा देते हैं, जो स्वाधीनता को प्रेरित करते हैं। सुनना, समझना, जो हमको स्वानुभव की प्रेरणा देते हो। तो ये सुनना, समझना ये पराधीनता से होता है। इसको हम व्यवहारण्य में डाल देते हैं। व्यवहारण्य से कुछ पराशय भी आवश्यक हो जाता है, पर निश्चय नय से पराशय करने के बाद जो हम काम करते हैं वह मोक्ष मार्ग है। सुनकर, पढ़कर, लिखकर, समझकर, विचार कर जब हम अपने शरीर का स्वाधीनता से एहसास करते हैं तो वही मार्ग बनता है। केवल विचार करके रुक जाए, स्वाध्याय करके रुक जाए, सुनकर रुक जाए तो फिर वो मार्ग नहीं बनता है। मार्ग है वह स्वाधीन है। मार्ग, मार्गफल की इसी प्रकार एकता कही जाती है, समानता कही जाती है। मार्गफल भी स्वावलंबी है और मार्ग भी स्वावलंबी है। जो मार्ग में है वही मार्ग फल में है। उसे एक मार्ग में वो निरंतर नहीं है और मार्ग फल में वो निरंतर है। सुख मार्ग में निरंतर नहीं है, मार्ग फल में सुख निरंतर है। सुख नाम स्वास्थ्य का है। हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं है तो मुक्ति समझे। वेदना का नहीं होना, दुख का नहीं होना वह सुख का होना है। रात का नहीं होना वह दिन का होना है। इसको पुद्गल के संदर्भ में नहीं देखें। पुद्गल को दुख नहीं है तो सुख होगा, पुद्गल की चर्चा नहीं है।
वहाँ न स्वभाव है न विभाव है, वो सुख स्वभाव ही नहीं है। जो सुख स्वभाव ही नहीं है उससे हमें तुलना नहीं करना है। सामने वाला तर्क दे सकता है, साहब दुःख का नहीं होना, वो सुख का होना कैसे माना जाए? पुद्गल को दुःख नहीं होता है, तो उसको सुख होगा। तो ये तर्क युक्ति संगत नहीं है। जैसे कोई हम कहें कि जानना इंद्रियों से ही होता है, बिना इंद्रियों के नहीं होता है, तो सामने वाला तर्क देता है कि निद्रा में भी तो जानना होता है, तो बिना इंद्रियों के हो रहा है ना, स्वभाव से हो रहा है। तो निद्रा में कोई न कोई पदार्थ कल्पना लोक जैसा आता रहता है हमारे सीमा में, तो उसमें इंद्रिय निमित्त नहीं है, पर एक दूसरी शक्ति हमारे पास और भी है, जिससे उपपरिणाम होता है। वो मस्तिष्क हो तो स्मृति है, उससे वो कार्य हमारे ज्ञान का कोई पदार्थ हमारे चित्रपटल पर और मानस पर कहो तो अपने पटल पर आता रहता है, तो उसमें पराधीनता तो है ही। स्वास्थ्य की स्थिति है, वह परिलक्ष्य में भी हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, पर उसको भी स्वास्थ्य गिनने में नहीं आता है। स्वास्थ्य की तो प्राथमिक शर्त है कि हमारा लक्ष्य हमारी ओर हो, क्योंकि परलक्ष्य में शरीर का सुख दुःख अनुभव में ही नहीं आता है, तो परलक्ष्य में सुख कैसे माना जाए? विषय सुख को सुख नहीं मान सकते हैं, और परलक्ष्य में तो वेदना ज्ञात अनुभव में आती ही नहीं है, तो हमको सुख नहीं कह सकते हैं। वेदना का नहीं होना, तो परलक्ष्य में तो वेदना नहीं है, तो हम वास्तविक सुख मान लें, और वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वेदना नहीं है तो परलक्ष्य में विषय सुख है, और विषय सुख तो सुख नहीं है। सुख की अवस्था तो होगी, बाहर में शरीर में वेदना अनुभव में नहीं आ रही है, तो सुख का परिणाम तो है। तो जो इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, तो वहाँ इंद्रिय सुख हो रहा है नियम से। शारीरिक दुःख भी नहीं है, शारीरिक सुख भी नहीं है, लेकिन विषय सुख है। यह विषय दुःख है, मानसिक दुःख हो। सुख का परिणाम तो है ही, पर वह वास्तविक सुख नहीं है, पराधीन है, किसी विषय के आश्रय से है। वह अपने आश्रय से हमको सुख लगता हो, तो वह वास्तविक सुख है। अपना आश्रय पर का लक्ष्य नहीं है, पर का आश्रय नहीं है, तो अपने आप अपने को अपना आश्रय है। यह प्रयत्न पूर्वक हम अपने को अपने पर लाते हैं, अपने विस्तार पर लाते हैं, तो वहाँ फिर सुख व्यक्त होता है, प्रकट होता है। स्वभाव का कार्य अब हुआ शुरू। सुख स्वभाव का कार्य कब शुरू हुआ? जब पर लक्ष्य छोड़ा, पराधीनता छोड़ी, स्वाधीन हुए, तो स्वाधीन कार्य प्रकट हुआ। पर का आश्रय करें, पराधीन करें, स्वाधीन कार्य प्रकट हो, यह संभव नहीं है। स्वाधीन कार्य स्वाधीनता से ही प्रकट होता है। तो अपने मूर्त का आश्रय करते हैं, तो फिर स्वाधीन सुख पैदा होता। आश्रय भी स्वाधीन, फल भी स्वाधीन, वही मार्ग हुआ। हम पर लक्ष्य नहीं करते हैं, तो हम अपने मूर्त में होते हैं। अपने मूर्त में होना हमारा स्वभाव है, और स्वाधीनता से तो वहाँ फिर स्वाधीन सुख प्रकट होता है। हमको अच्छी अनुभूति मिलती है। माने स्वास्थ्य प्रकट होता है तो जीवन मिलता है। स्वस्थ जीवन नहीं है तो जीवन नहीं है, स्वस्थ नहीं है तो जीवन नहीं है। जीना स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य से जीते हैं तो कितना ही काल सुख से व्यतीत होता है, और वेदना है, मानसिक तनाव है, राग द्वेष है, तो पल पल भारी होता है। वो संसार का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष तो एक शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव रूप है, लक्ष्य रूप है, अपने में रहने रूप है। अपने में नहीं रहते तो स्वास्थ्य ही नहीं है, फिर तो विषय सुख है, वह सुख ही नहीं है। वहाँ तो मानसिक सुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, वैश्विक दुख हो सकता है। वैश्विक दुख और मानसिक दुख तो एक ही चीज है, पर हमको वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उपलक्ष्य कितने ही हो सकते हैं।
भाई आजीविका हो, रहने का साधन हो, खाने-पीने का, वस्त्र आदि का साधन हो, परिवार का पालन-पोषण हो, ये कितने उपलक्ष्य हैं, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य एक ही हो, शरीर स्वस्थ रहे, उसका उपाय करना। शरीर अस्वस्थ है, आते हैं तो पता लगता है, वैसे भी है, भूख है, प्यास है, निहार है, ये सब अस्वास्थ्य की स्थिति है, राग आदि के सब अस्वास्थ्य का स्वरूप है। ये सब मिटना चाहिए, तब हमको सुख मिलेगा। तो जब शरीर में कोई वेदना नहीं है, बाहर में विषय सुख का परिणाम भी नहीं भोग रहे हैं, कोई मानसिक दुःख भी नहीं भोग रहे हैं और अपने शरीर में वेदना भी नहीं है और हमको अच्छा लग रहा है। ये स्थिति आती है अपने शरीर में रहने से। जो शरीर के लक्ष्य में भी जो सुख अनुभव में आ रहा है, वो वास्तविक सुख है। पर लक्ष्य में कोई प्रतिकूल सा विषय नहीं है और हमको अच्छा लग रहा है, शरीर में कोई घोर सता व उदय नहीं है, तो बाहर लक्ष्य में हमको सुख सा लगता है। पर वह सब सुख वैषयिक हो जाता है, पराधीन हो जाता है, तो वास्तविक सुख नाम नहीं पाता है। विषय का आश्रय नहीं करें, विषय को लक्ष्य नहीं करें, अपने कोई लक्ष्य में लें, सिर से पाँव तक ही अपने में रहें और फिर हमको कोई दुःख अनुभव में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। और प्राय देखते हैं कि जब अपने मूर्त पर हम ध्यान लाते हैं, तो हमको अपने आप शरीर में कहीं वेदना, अल्प दुःख या अधिक दुःख प्रकट होकर अनुभव में आता है। वो कर्म का विपाक है। हम कर्म को इसी प्रकार खिराते भी उदय में ला करके, बाहर रहते हैं तो वो दबा रहता है, उदय में नहीं आता है। अपने में आते हैं तो हम कर्म को उदय में लाते हैं, अपनी स्थिति अनुभाग को छोड़ता है वो। असतः वेदनीय कर्म की स्थिति भी टूटती है, अनुभाग भी टूटता है, तो वो शीघ्र उदय में आ जाता है। जो कुछ काल बाद उदय में आना था, वो अभी उदय में आ जाता है। स्थिति टूटती है तो उसका आबादा काल भी टूटता है, वो शीघ्र उदय में आ जाता है। उदय में आता है, उसका कार्य हो जाता है, हमको दुःख लगता है। कुछ समय तक, जब तक कर्म खाली नहीं हो, तब तक कुछ दुःख रहने वाला है। पर इसी प्रकार हम अपने में स्वाधीनता से रहते हैं, अपने शरीर का एहसास स्वाधीनता से करते हैं। जो भी सुख दुःख मिलता है उसको स्वाधीनता से भोगने में आता है। तो स्वाधीनता हमको परद्रव्य की पराधीनता से मुक्त करती है। रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आवश्यकताएं अपने आप कम होने लगती है। बाहर आते हैं तो कषाय तीव्र नहीं होती है, क्योंकि मोह नष्ट होता है अपने में रहने से। तो कोई तीव्र मोह का परिणाम नहीं होता, तो तीव्र दुःख भी नहीं होता है। तीव्र राग द्वेष नहीं होता, तीव्र दुःख भी नहीं होता है। बाहर का जीवन भी कम दुःख वाला हो जाता है और अंदर का जीवन भी कम दुःख वाला हो जाता है। काय से? स्वाधीन पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थ तो बाहर भी करता है, उसका नाम पुरुषार्थ ही नहीं है। जहाँ पराश्रय है उसको पुरुषार्थ नहीं कहते, वो नपुंसकता है। पर का आश्रय करना तो नपुंसकता है, पामरता है, कमजोर स्थिति है, बलवान स्थिति नहीं है। अपना ही आश्रय करते हैं, पर का सहारा नहीं लेते हैं, पर को देखते जानते भी नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार में ही रहते हैं और जो भी स्थिति अनुभव में आती है उसमें डट कर रहते हैं। पराश्रय नहीं करना। क्यों नहीं करना है? कि पराश्रय में दुःख है, पराधीन सपने में सुख नहीं। स्वाधीनता ही सुख है। लोक में भी स्वाधीनता को मनाया जाता है। यहाँ स्वाधीनता का अर्थ अपने क्षेत्र में रहना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र को स्वद्रव्य कहा जाता है। पांव से मस्तक ये स्वद्रव्य है, इसमें इसी क्षेत्र में हम रहते हैं। ये स्वाधीन है, इसमें कोई इंद्रियों की सहायता नहीं, मन मस्तिष्क की सहायता नहीं है, हमारा स्वरूप ही है। अपने क्षेत्र में रहना हमारा स्वरूप ही है। क्षेत्र हमारा स्वरूप है, क्षेत्र में रहना हमारा स्वरूप है। उसमें कर्म की निर्जरा होती है। वो कर्म उदय में भी आता है, उदय देकर फल देकर जाता है और उसमें हम धैर्य रखते हैं, सहिष्णु रहते हैं, बाहर नहीं आते। आ जाते हैं तो लौट कर शीघ्र आते हैं। बाहर तो आते हैं, उदय बलवान है, जीत नहीं पा रहे, जितना जीत नहीं पा रहे उतना बाहर आ जाते हैं।
जितना जीत लेते हैं उतना बाहर नहीं आते। ऐसे ही धीरे-धीरे बाहर आना कम होता है, भीतर आना अधिक होता है। एक समय पर भीतर ही रह जाते हैं, अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, कर्म सब चला गया होता है और हमको परम शांति, परम सुख, परम आनंद जो नाम दो, दुःख नहीं होता है और अच्छा अनुभव होता है और वो स्थायी हो जाता है। स्वाधीन होता है, स्थायी होता है। 2 ही सुख के स्वरूप हैं, वो स्वाधीन होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। कर्म चला गया और दोबारा कोई कर्म आता नहीं है, तो सुख स्थायी हो जाता है। अभी तो बाहर आ जाते हैं, तो बंद हो जाता है, फिर उदय में आता है। तो ऐसे जब कर्म का आना-जाना ही लगा रहता है, तो संसार बना रहता है। सब जीवों के साथ है, कर्म आता-जाता रहता है, लेकिन पूरी तरह जाता नहीं है। हमको कर्म को पूरी तरह विदा करना है। और तभी संभव है कि स्वाधीन पुरुषार्थ बढ़ाएँ, अपने में रहें, अपने विस्तार में रहें। वेदना तो नहीं रह पाते हैं, तो वेदनारहित भाग में रहें, रहना अपने में है। वह क्योंकि स्वाधीन कार्य है। पराधीन काम करते हुए हम स्वाधीन नहीं हो सकते। जो बोएँगे तो जो ही पैदा होगा, गेहूँ बोएँगे तो गेहूँ पैदा होगा। पराधीन काम करेंगे तो पराधीन रहेंगे, स्वाधीन काम करेंगे तो स्वाधीन होंगे। स्वाधीन कार्य एक ही है, मन धर्म एक ही है, अपने शरीर का एहसास करना। धर्म का कितना स्वरूप दुनिया में चलता है, वो सब मिथ्या ज्ञान है, नासमझी है। होना अलग बात है, कितने परिणाम बहिर्मुखता में हम करते हैं, पर उसको धर्म नहीं मानना है। धर्म इतना ही है, स्वाधीन हो, शरीर का एहसास स्वाधीनता से होता है। शरीर का एहसास में शरीर में सुख-दुःख जो है उसका एहसास होता है। दुःख सहन नहीं होता है, तो हम सुख के स्थल पर चले जाते हैं, पर रहते अपने में ही। सहन कर सकते हैं तो करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि अपने में रहेंगे, बहिर्मुख नहीं होंगे, पराश्रय नहीं। बहिर्मुखता में इंद्रियों का आश्रय हो गया, पराधीनता हो गई। बोले तो पराधीनता, हिले तो पराधीनता। उद्गल है तो हिल पाते हैं, हिल नहीं सकते हम। उद्गल के बिना जीव में गति नहीं है। ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, नहीं उद्गल के बिना गति नहीं है। सब उद्गल को छूट करके जीव ऊपर जाता है, कैसे आंकड़े के फूल की तरह से, कि वो ऊपर की ओर उठता है। तर्क तो अनेक हो सकते हैं, उदाहरण अनेक मिल सकते हैं, पर हमें पुद्गल की समानता नहीं करनी है। हम एक पुद्गल द्रव्य नहीं है। हम अपने में रहते हैं तो पुद्गल जाता है, हम कहीं नहीं जाते। अपने में ही नहीं रहते हैं तो हम जाते हैं, पुद्गल यहीं रहता है। सब कुछ उल्टा-पल्टा चल रहा है हमारे तो जीवन में। हमको ही भागना पड़ता है। आयु पूरी होती है तो हम ही भागते हैं। अन्यत्र जन्म होता है, कोई ठिकाना नहीं है। आँधी में पत्ता उड़ के कहाँ जाके गिरेगा कोई पता नहीं है। हमें तो कर्म की आँधी में है, आयु पूरी होकर कहाँ जा पड़ेंगे, कहाँ जन्मेंगे, कोई हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी अपने को बादशाह समझे वो अलग बात है। हमारी हमारी पतवार ही हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर नाव कहाँ जाएगी कोई पता नहीं है। उपयोग ही हमारे हाथ में नहीं है, जो मर्ज़ी आए परिणाम पैदा हो जाता है। जब हम जो मर्ज़ी आए पदार्थ देखने लगते हैं, कोई निर्धार नहीं क्या देखना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है। जो कर्म का उदय वैसा परिणम जाते हैं, मार्ग का पता ही नहीं है, तो फिर हमारे जीवन की भागडोर कर्म के हाथ में रहती है। परतंत्र रहते हैं, संसार बना रहता है, धर्म का विस्तार नहीं है। स्वाधीन काम वो धर्म है। स्वाधीन काम एक ही है, अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेना, अपने शारीरिक अवस्था को अनुभव में लेना। उसमें कोई इंद्रियाँ, कोई मन, मस्तिष्क काम नहीं करता है। अभ्यास होने पर कोई अंगों का नाम भी नहीं लेना पड़ता है, नाम का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। बाहर पराधीनता लगती है तो बाहर नहीं जाते हैं, अपने में है तो अपने में रहते हैं। हो गया स्वाधीन काम। अपने में रहना माने कुछ नहीं करना। स्वरूप है हमारा, कुछ करना हमारा स्वरूप नहीं है। जानना वो करना है। अपने में रहना कोई कर्म नहीं है, कोई पुरुष यत्न
कोई मतलब कार्य करना नहीं है, तो अपना स्वरूप ही है। स्वरूप तो अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। अपने में रहना अपने आप ही है, जब हम विरोधी कार्य को रोक देते हैं। पर लक्ष्य नहीं करते हैं तो अपने में है, वो स्वाधीन हो गया, वो मोक्ष का मार्ग हो गया। उसके फल में मोक्ष मिलेगा। तो इस काम को निरंतरता देनी है। कब तक करना है? जब तक शरीर का रोम-रोम स्वस्थ नहीं हो जाए। कोई वेदना नहीं हो, भयमुक्ता नहीं हो, तो हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो गया। तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना है, अपने शरीर का एहसास करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।